गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को भाई राधे राधे। तो चलिए आज आप लोगों को साधारण ब्याज की अगली क्लास लेकर चलता हूँ और आज ये साधारण ब्याज की 5वीं क्लास होगी, अर्थात डे 5 होगा। क्या होगा? डे 5। और डे 5 में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? विभाजन पर आधारित प्रश्न। और इसमें कई वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं और देखो कई वैरायटी है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड भी हो सकता है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। लगता है बहुत टफ़ है, टफ़ नहीं है, इजी है। बस ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लगा पाते हैं, कैसे इसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए, पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा भाई आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो लिखिएगा क्वेश्चन, लिखना। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया है। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया है। एक साहूकार के पास 1 लाख रुपया है, जिसे वह 3 भागों में विभाजित करके ए बी और सी को क्रमशः 5%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि समय समाप्ति पर उसे तीनों से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा हो, तो तीनों के बीच विभाजित मूलधन में अनुपात बताइए। तीनों के बीच विभाजित मूलधन में अनुपात बताइए। क्लियर? लगाइएगा। और एक चीज़ आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये टाइप फर्स्ट है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समान ब्याज। क्या लिखना है? समान ब्याज। ठीक, इतना अगर आप लिख लिए हैं तो आप हमेशा की तरह जानते हैं कि सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूँ। आप चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, लेकिन मैं बेसिक बताऊँगा तो बताऊँगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी कुछ लोग जुड़े हैं जो बेसिक और शॉर्टकट दोनों जानना चाहते हैं, तो मैं दोनों बताऊंगा। मैं अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो चलिए इसका सलूशन जानते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका सलूशन थोड़ा सा लंबा होगा। बोला है कि एक साहूकार 1 लाख रुपया ABC को समथिंग टाइम के लिए समथिंग रेट पर देता है। वो क्या है? वो क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल धन क्या है? कुल धन 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। अब यह 3 व्यक्ति ABC को देता है। किसको? 3 व्यक्ति ABC को। तो आप कह दो, माना A को X रुपया, B को Y रुपया तथा C को Z रुपया उधार दिया गया। किसको? A को X, B को Y, C को Z। तो यहाँ लिख लो, माना A को X, B को Y तथा C को Z रुपया
उधार दिया गया, उधार दिया गया। क्लियर। लेकिन एक चीज़ और बोल रखा है कि कितने समय के लिए, पहले है रेट है 5%, 6% और 8%, यानी ए को 5%, बी को 6% और सी को 8%, यानी ये दर हो गया। आप अपनी कॉपी पे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए को 5%, बी को 6%, सी को 8%, और आगे वो रखा है समय 4 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष, यानी ए को 4 वर्ष, बी को 5 वर्ष और सी को 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। और हमसे पूछा है तीनों के धनराशि में क्या अनुपात है। तो आप एक काम करना, क्या लॉजिक लगाओगे, वो लॉजिक पकड़ने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि तीनों से समान ब्याज प्राप्त होता है। क्या होता है? तीनों से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो आप पहले तीनों का ब्याज निकाल लो। कह दो ए का एसआई, ए का एसआई, तो एसआई का फार्मूला पता है आपको, PRT/100। तो ए को कितना रुपया? x रुपया। रेट 5%, x इसको ऐसे बना दो, रेट 5%, टाइम 4 वर्ष और ये अपान 100। इसको कैलकुलेट करोगे, ये 20x/100, इसको काटना नहीं। क्लियर? 100 को काटना नहीं है। अब कह दोगे b का एसआई, बी का एसआई, तो बी का धन y रुपया, तो y, बी का रेट 6% और बी का समय 5 वर्ष और बटे ये क्या 100, और गुणा करोगे 6 पंजे 30y/100। आगे कहोगे सी का एसआई, सी का एसआई, तो सी का एसआई, सी को कितना रुपया? z रुपया, टाइम रेट 8%, टाइम 3 ईयर अपान क्या 100, मल्टीप्लाई करोगे 24z/100। क्लियर? इतना आप कर लिए हो। लेकिन एक बात बोल रखा है कि तीनों से समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी ये जो तीनों का ब्याज है यह समान है। तीनों का जो ब्याज है यह समान है। तो कहोगे समान ब्याज के लिए, समान ब्याज, जब ये तीनों से समान ब्याज है यानी तीनों का ब्याज आपस में क्या होगा? बराबर। तो कह दोगे आप ये 20x/100 बराबर 30y/100 बराबर 24z/100। क्लियर? ये 100 से कैंसिल आउट, और ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो मान लो कि ये भाई k है। क्या है? k, क्योंकि ये बराबर है। तो आप कह दो ये बराबर है किसके? k के। किसके बराबर है? k के। तो आप पहले इसको यहाँ से कंपेयर करो, तो कहोगे कि 20x बराबर k, तो x बराबर k/20। इसको कंपेयर करोगे, कहोगे 30y = k, तो y = k/30, 30। इसको रिलेट करोगे तो ये 24z बराबर k, तो z बराबर k/24। क्लियर? और देखो हमसे पूछ रखा है बताइए तीनों के मूलधनों में अनुपात क्या है। तो a को x, b को y, c को z, हमें इन्हीं का अनुपात निकालना है। कहोगे अनुपात बराबर x अनुपाते y अनुपाते z। x कितना है? k/20, k/20। y कितना है? k/30। z कितना है? k/24। सभी जगह k कॉमन है तो कैंसिल आउट। अब इसको कैसे हटाओगे? तो आप अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़े हो, तो चाहो तो आप इसको 2 से काट के छोटा कर दो, चाहो तो आप इसको 2 से काट के छोटा कर दो। अगर नहीं करते हो तो हमने बताया कि ये व्युत्क्रमानुपात में, इसको सीधा अनुपात में लाने के लिए क्या करोगे कि 20, 30, 24 का एलसीएम ले लोगे। क्या करोगे? 20, 30, 24 का एलसीएम, 20, 30, 24 का एलसीएम। तो 20, 30, 24 का एलसीएम 120 होगा।
कितना होगा 120। तो 120 से सब में मल्टीप्लाई कर दो तो कह दोगे x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1/20 गुणे 120 अनुपाते 1/30 गुणे 120 अनुपाते 1/24 गुणे 120। क्लियर। देखो 20 छक्का 120, 30 चौके 120, 24 पंजे 120। तो आप यहाँ से कहोगे x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 5। बोलो भाई ये क्या है, तीनों के धनों में, तीनों के मूलधनों में अनुपात है। एक चीज़ और, ये तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि ए को कितना रुपया उधार दिया गया, बी को कितना रुपया दिया गया, सी को कितना रुपया दिया गया, वो आप यहाँ से अनुपाती योग लगा के निकाल लेना। आगे में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसका शॉर्टकट बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इसका शॉर्टकट। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लिखना, शॉर्टकट के लिए आपको 2 नोट लिखना पड़ेगा। शॉर्टकट के लिए आपको 2 नोट लिखना पड़ेगा। नोट क्या है? तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। लिखना, समान ब्याज की स्थिति में, समान ब्याज की स्थिति में यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो तो मूलधन का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है, तो मूलधन का ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। क्लियर। एक ये पहला नोट हो गया। दूसरा लिखना, दूसरा लिखना, समान ब्याज की स्थिति में, समान ब्याज की स्थिति में, समान ब्याज की स्थिति में यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो, यदि विभाजित मूलधन का अनुपात ज्ञात करना हो तो मूलधन का अनुपात, तो मूलधन का अनुपात उनके ब्याज की दर और समय, उनके ब्याज की दर और समय के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ब्याज की दर और समय के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ऐसे नहीं सोच पाए हो तो यहाँ लिख लो, मूलधन का अनुपात या विभाजित मूलधन का अनुपात बराबर 1/R1T1 अनुपाते 1/R2T2 अनुपाते 1/R3T3। आगे अगर ऐसा है तो हम लगा सकते हैं। क्लियर। अब देखना, जो इसके पहले क्वेश्चन बोला गया था उसका सलूशन महज आप 10 से 15 सेकंड में लगा सकते हो। तो कहोगे विभाजित मूलधन में अनुपात बराबर, विभाजित मूलधन में अनुपात बराबर, तो पहले का रेट क्या था? देखो मैं लिख देता हूँ एक साथ सबका। पहले इनका रेट बोल रखा था कितना भाई? 5%, 6%, 8%, यानी इसका रेट 5%, इसका रेट 6%, इसका रेट 8%। और इनके समय जो थे वो थे 4 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष। इसका समय 4 वर्ष, इसका समय 5 वर्ष और इसका समय 3 वर्ष। मल्टीप्लाई कर लो आप,
कि 1/20 अनुपात 1/30 अनुपात 1/24, और हमने बोला था कि इसका एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम 120 आएगा, 120 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। अभी बेसिक में भी यहाँ तक आप किए थे, बोलो भाई इतना किए थे कि नहीं? आगे आपको ऐसे ही लगा लेना है। ये काटोगे, ये 6, ये 4 और ये 5, यानी विभाजित मूलधन में अनुपात जो आएगा 6, यहाँ 5 आएगा, 6, 4 और 5। क्लियर हो गया भाई? क्लियर? और हाँ, अगर कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किस बुक से पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले वो जान लेंगे कि मेरे पास अभी जितनी बुक अवेलेबल है करंट टाइम में है, तो बहुत सारी बुक्स अब अलमीरा में रखी हैं। तो पहली बुक है ये आर.एस. अग्रवाल की, जिसको आप जानते हैं। दूसरी बुक आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास सब अभी है, ओपन है, सबका क्वेश्चन ओपन है। ये किरण की बुक है, आपको दिख रहा होगा। अगली बुक है ये आइजा पब्लिकेशन की, ये भी मैथ की अंगणित आपको दिख रहा होगा। और अगली बुक है, एक और बुक है राकेश यादव की, ये आपको दिख रही होगी। मैं इतने बुक से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन मैं यहाँ से ढूंढ के रखता हूँ, तब आपको पढ़ाता हूँ। अगर जिसके मन में जो डाउट हो वो हमसे पूछ सकता है। क्लियर? बोल भाई क्लियर है ना? लिखना। अब इसी फार्मूले पर आप क्वेश्चन लगाना। एक मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखिएगा। एक साहूकार के पास 45,000 रुपया है। एक साहूकार के पास 45,000 रुपया है, जिसे वह दो भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 5% और 8%, ए और बी को क्रमशः 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देता है। 4 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उधार देता है। आगे लिखना। यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा हो, तो दोनों के बीच विभाजित मूलधन में अनुपात बताइए। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर सही और सबसे पहले आता है। बोलो भाई किसका आया है? 6:5 जिसका आया है उसका सही है। आप लिखोगे विभाजित मूलधन में अनुपात बराबर पहले का रेट है 5%, दूसरे का 8%, यानी पहले का रेट 5% है, दूसरे का रेट 8% है। और पहले का समय है 4 वर्ष और दूसरे का समय 3 वर्ष। इसका समय 4 वर्ष, इसका समय 3 वर्ष। अब आप चाहे जैसे इसको कैलकुलेट करो, देखो इसको अगर काट दोगे तब भी ये छोटा हो जाएगा, नहीं काटोगे तब भी ये, जैसे भी सॉल्व करना चाहते हो आप सॉल्व कर लो। ये 1/20 अनुपात 1/24, 20 और 24 का एलसीएम 120 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, यह आएगा 20 छक्का, ये 24 पंजे, दोनों के बीच विभाजित मूलधन में 6:5 का अनुपात है। 6:5 का अनुपात है। लिखना अगला प्रश्न, लिखना, लिखिएगा। एक व्यक्ति
एक व्यक्ति के पास 28,000 रुपये हैं। एक व्यक्ति के पास 28,000 रुपये हैं, जिन्हें वह दो भागों में विभाजित करके ए व बी को क्रमशः 9% और 10% के लिए 9% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार देता है। 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए उधार देता है। तो बताइए दोनों के मूलधनों में अनुपात क्या है? लगाइए, देखते हैं किसका किसका सही आंसर आता है। देखना, बोल रखा है कि जो रेट है वो 9% और 10% है, जो टाइम है वो 5 वर्ष और 6 वर्ष है। बस इसी को कैलकुलेट कर दो। इसको आप काटना चाहते हो तो चलो काट दो। 5 दूना 10, ये 1/9 अनुपात 1/2 गुणे 6 कर दो। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यह आएगा 1/3 अनुपात 1/4 और ये आ जाएगा 4:3। क्या आ जाएगा? 4:3। दोनों के मूलधनों में जो अनुपात है वो है 4:3। क्लियर? और एक चीज़ क्वेश्चन में मैं मिस कर दिया हूँ कि दोनों से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसको लिख लीजिएगा, दोनों से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। क्वेश्चन में ये छूट गया था, ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना, एक व्यक्ति के पास 24,000 रुपये हैं। एक व्यक्ति के पास 24,000 रुपये हैं, जिसे वह दो भागों में विभाजित करके ए और बी को क्रमशः 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार देता है। 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए उधार देता है। आगे लिखना, यदि समय समाप्ति पर उसे दोनों से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा हो, समय समाप्ति पर उसे दोनों से बराबर साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा हो, तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया? तो बताइए ए को कितने रुपए उधार दिया गया? लगाइए ज़रा, ए को कितने रुपए उधार दिया गया? सॉल्व करिए, देखते हैं किसका किसका सही आता है। जिसका 12,000 आ रहा है भाई, उसका सही है। 12,000 वाले सही हैं। देखना कैसे, दो ही लोग हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये R1 T1 R2 T2 दो ही लोग हैं, तो R1 T1 R2 T2 ही लगेगा, उसके बाद नहीं। वह दो भागों में विभाजित करके 8% और 12%, यानी इसका रेट 8% और इसका रेट कितना है? 12%। कितने समय के लिए?
3 वर्ष व 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इसका समय है 3 वर्ष, इसका समय है 2 वर्ष। तो ये 8 तिरिक 24, ये 1/24 ये कैंसिल आउट होगा, 1:1 में विभाजित होगा। और हमसे पूछ रखा है कि ए को कितना रुपया उधार दिया गया, तो कहोगे ए का धन, ए का धन, तो ए की अनुपातिक राशि कितनी, 1/अनुपात योग 1:2, और टोटल धन कितना था, कुल धन 24,000, कुल धन 24,000 कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, 12,000 रुपये। और वैसे भी बता सकते हो, एक एक की राशि में बांटा गया, मतलब समान समान धनराशि प्राप्त हुई है, तो 24,000 को 2 बराबर भागों में बांट दो, क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। नोट करना, अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना, यदि 1,600 रुपये की धनराशि को, यदि 1,600 रुपये की धनराशि को इस तरह 2 भागों में निवेश किया गया, इस तरह 2 भागों में निवेश किया गया, जिससे पहले भाग का साधारण ब्याज, जिससे पहले भाग का साधारण ब्याज 2/1/2 वर्ष के लिए, पहले भाग का साधारण ब्याज 2/1/2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से, 4% वार्षिक की दर से, कामा, 1 मिनट लाइट कट गई,